वेलकम टू आवर चैनल CBSE NCERT स्पेशल स्टडी पॉइंट। आप लोगों का CBSE NCERT स्पेशल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग यहाँ पे स्पेशल स्टडी पॉइंट बोला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल सब कुछ क्लियर करेंगे हर एक वीडियो में। तो पहला चैप्टर है हम लोगों का रियल नंबर, मैथमेटिक्स क्लास 10 का। पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे, थ्योरी सीखेंगे। उसके बाद थ्योरी में अगर कुछ फार्मूला है तो उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद अगर थ्योरी में कुछ एग्जाम्पल है तो उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक मैथमेटिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो तुम लोग रेडी हो? सो लेट्स बिगिन। सो पहला रियल नंबर एक्चुअली क्या है? रियल नंबर जो इरेशनल नंबर नहीं है वही रियल नंबर है। जैसे 1, 2, 3, 4, 200, 90, 100, ये सब रियल नंबर है। सो हम लोग फर्स्ट जो थ्योरी है उसको देखेंगे। फर्स्ट क्या है? The fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic. लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर को उसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब है कि नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। लाइक 2 खुद एक प्राइम नंबर है तो 2 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है पहले बता देता हूँ। प्राइम नंबर है एक से बड़ा कोई भी नंबर जो और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, उसको ही प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है, 9 क्योंकि हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 हो गया, ये सब प्राइम नंबर है। So 2 × 2, 253 equals to 11 × 23. So both are prime number. So हम लोग फंडामेंटल जो थ्योरी है वो क्या है, वो देखे है कोई भी नेचुरल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स बेसिकली जो प्राइम नंबर है उसको ही हम लोग प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे 1, 7 और कुछ एग्जांपल दिया है। 1, 7, 1, 1, इसका जो प्राइम नंबर है 7, 11, 23। सो हर कोई प्राइम नंबर से हम लोग ये नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक नंबर है जो है 32760। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 16380, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 8190, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4095। अब इसको 2 नहीं, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 135। सो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 32760, यहाँ पे लिखता हूँ। 32760 equals to 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13।
So we can write this real number as a product of the prime factor. और ये वही बहुत इजी है, कैसे निकाल सकते हैं वही, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ 36, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3. So 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9. So 36 is a number we can write 2 into 2 into 3 into 3. So 36 is a real number or natural number we can write as a prime factor of 2 2 3 3, or we can write 2, यहाँ पे 2 कितना है 2, so 2 to the power 2 into 3 to the power 3. So वही फंडामेंटल थ्योरी है. थ्योरी क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes and this factorization is unique. So each and every composite number, each number can be written as a factorization or products of its prime number, and सब प्राइम नंबर का जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा. सो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सपोज x इज अ कंपोजिट नंबर, सो वी कैन राइट एज अ p1 p2 dot 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 pn, where all p1 p2 pn's are primes. सो x इज़ अ कंपोजिट. सो यहाँ पे हर एक प्राइम का फैक्टर से हम लोग एक नंबर को, कंपोजिट नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वन कंडीशन इज देयर, p1 लेस देन इक्वल्स टू p2 वी कैन राइट. सो अगर देखा जाएगा तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3. सो हियर 2 p1, this is p1 into p2 into p3. So p1 is always less than equals to p2. ऐसे हम लोग लिखेंगे. यही है अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, और फॉर्मूला भी हम लोग देखें. अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे. ये देखिए, ये एग्जाम्पल 1 है. कंसीडर द नंबर 4 to the power n, 4n, पावर में n है 4 का, वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर. सो हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. सो consider the number 4 to the power n where n is a natural number and check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. अब हम देखेंगे डिजिट 0 मतलब 4 अगर 1 होगा तो 4 to the power 2 होगा तो 4 into 4 मतलब 16. 4 क्यूब होगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इनका कोई वैल्यू है
जहाँ पे लास्ट डिजिट 4 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 होगा। 0 मतलब मान लीजिए 220, मतलब क्या है 22 इंटू 10, तो ये 0 होगा। तो 0 का मतलब है अगर 10 देखा जाएगा, 10 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 5। सो 10 होने के लिए इसका एक प्राइम फैक्टर 2 और एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4 टू द पावर n, यहाँ का लास्ट डिजिट n का कोई भी एक वैल्यू है जहाँ पे ये 0 आ सकता है कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 4n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। अगर कोई भी नंबर, इफ द नंबर 4n फॉर एनी n वेयर सो मैं पहले ही बोला हूँ, अगर लास्ट डिजिट में 0 आने के लिए 10 का प्राइम फैक्टर जो है 2 इंटू 5 होना चाहिए। 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 5 भी प्रेजेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन है इफ़ द नंबर 4n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 2 and 5 both. सो प्राइम फैक्टराइजेशन 4n, मान लीजिए कि 4 टू द पावर n का कोई भी वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 आएगा, तो हम लोग प्राइम जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें 5 प्रेजेंट रहेगा। बट 5 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 4 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू द पावर n। सो ओनली प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या है 4 टू द पावर n में है 2, सो 5 इज मिसिंग। सो n का कोई भी वैल्यू n 1 अगर होगा n तो 2 टू द पावर स्क्वायर, अगर n का वैल्यू शुरू से स्टार्ट करते हैं। फॉर n 1 इक्वल्स टू 4 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2। फॉर n का वैल्यू 2 से 4 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू n मीन्स n हियर n इज 2, सो 2 टू द पावर 4। सो हम लोग देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर जो है यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसका मतलब द कंक्लूजन इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी दैट देयर आर नो जीरोज अदर प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। नो अदर प्राइम फैक्टर इज प्रेजेंट in 4n for the value of any n. So there is a no natural number n for which 4 to the power ends with the digit 0. So first theory हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. So the solution for example 2 I am going to explain now. हमको LCM, अभी क्या करना है, इसको LCM एंड HCF निकालना है। सो दो नंबर है, एक है 6 और एक है 20, तो इसका LCM और HCF निकालना है। HCF कैसे निकाल सकते, पहले हम लोगों को 6 का प्राइम फैक्टर लिख लेना है। 6 2 इंटू 3, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर है
1। नाउ 20 को कैसे प्राइम फैक्टर निकाले? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। So 20 equals to 2 into 2 into 5. So 2 to the power 2 into 5. So एक फॉर्मूला है HCF ऑफ 6 and 20। हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज इन द नंबर। तो HCF का मतलब है यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। सो 2 का हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट HCF निकालने के लिए इसका स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब स्मॉलेस्ट पावर है 1। सो HCF होगा 2। अब अगर LCM है उल्टा, LCM है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब पहले क्या क्या यूनिक वैल्यू, यूनिक प्राइम फैक्टर आया है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा फॉर डिटरमाइनिंग और फाइंडिंग LCM। सो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5। सो 2 into 3 into 5, दोनों का कॉमन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को यूनिक जो वैल्यू मिला है उसको लिखना है फॉर फाइंडिंग LCM। अब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे देख सकते हैं 2, यहाँ पे 1, सो 2 लिख देंगे। 3 का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, सो 3 का 1 ही होगा। 5 का भी है, 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब अगर देखेंगे तो कैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग 5 to the power 0 लिख सकते हैं। 5 to the power 0 मतलब 1। सो हाईएस्ट पावर ये है। सो 60 इज़ द LCM एंड HCF इज़ 2। यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग देख सकते हैं, एक फार्मूला आया है, इसको याद रखेंगे। इससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम आएगा जो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज द नंबर A and B 2 integers। सो फॉर्मूला यही है कि HCF A और B का इनटू मल्टीप्लाई विथ LCM A B का इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर A and B। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 3। हम लोग इसको देखेंगे। क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method। by the prime factorization method and also find their LCM। सो यहाँ पे जो नंबर है A इक्वल्स टू 96, B इक्वल्स टू 404। हमको क्या करना है? HCF एंड LCM दोनों निकालना है। सो हम लोग पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। सो स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 96। 2 4 ज़ा 8, 4 रिमेनिंग 16, 2 8 ज़ा 16, 2 24 ज़ा
48, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा. So 96 can be written 2 into 1 2 3 4 5. 5 2 है, हम लोग 5 2 को लिख लेंगे इंटू 3. इसको हम लोग 2 to the power 5 लिख सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, 404 को फैक्टराइज करेंगे. 2 202 2 1001 ज़ा 200. So 404 equals to 2 into 2 into 101. इसका मतलब 2 to the power 2 into 101. So फिर से लिखता हो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. कुछ स्टेप हम लोग स्किप करेंगे जो बहुत ईजी है, जैसे फैक्टराइजेशन निकालना. ये तुम लोग पेन एंड कॉपी लेके स्टार्ट कर सकते हो. सो 96 कैन बी रिटन एज अ 2 to the power 5 into 3 and 404 can be written as a prime factor of 2 to the power 2 into 101. ओके, सो HCF क्या बोला मैंने पहले फॉर्मूला. दोनों का कॉमन कौन है, दोनों का कॉमन देख सकता हूँ 2 कॉमन है, सो 2 और 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 101 भी नहीं लिखेंगे. 2 का मिनिमम पावर कौन सा है 2, सो 2 होगा. सो HCF विल बी 4. एंड नेक्स्ट LCM अब हम लोग कैसे निकालेंगे. हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या फार्मूला था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A and B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. सो 4 इंटू LCM इक्वल्स टू A मतलब 96 इंटू 404. देयरफॉर LCM इक्वल्स टू 96 इंटू 404 4101. सो अगर 96 को 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 96. दिस इज द आंसर. ओके, सो और एक नंबर और एक सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ये आपको तुम लोगों को बुक में ही मिलेगा, जो बुक में ऑलरेडी सॉल्व है. सो फाइंड द HCF and LCM of 672 and 102 using prime factorization method. So the example 4 जो सॉल्व किया है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो हमको HCF एंड LCM निकालना होगा. नंबर है A 6, B 72, C 120. सो 6 को क्या कर सकते हैं, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 into 3. 72 को कैसे कर सकते हैं, 36, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा. सो 2 to the power 1 2 3 इंटू 3 to the power 2. 120 को कैसे कर सकते हैं, 120, 2 16 ज़ा 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5. सो कितना 2 है, 2 है 1 2 3, 3 है 1 और 5 है. तो HCF मैंने क्या बोला था, जो कॉमन
फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2, 2 तीनों में ही है, 3 तीनों में ही है। सो कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 2 का लीस्ट पावर है क्या है 2, 3 का लीस्ट पावर है, लीस्ट मतलब सबसे कम पावर कितना है, किसका है 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हो। तो ये आ गया 6 HCF। अब LCM क्या बोला, जो जो फैक्टर प्राइम फैक्टर है उसको पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखता हो 2 है, 3 है और 5 है। सो 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसका पावर जो है HCF का उल्टा, जिसका मैक्सिमम पावर है उसको लिखना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर है 3। 3 का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का पावर मैक्सिमम है 2। 5 का पावर है 1 ही है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 का पावर 1 है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ये तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 to the power 3 means 8 into 9 into 5, so it will be 360। नेक्स्ट कुछ है, हाँ अब एक्सरसाइज 1.1 है, तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये बुक में तुमको मिलेगा, तुम लोग देखना कि एक्सरसाइज 1.1 जो हम लोग फॉर्मूला अभी डिस्क्राइब किए हैं, जो हम लोग थ्योरी अभी पढ़े हैं, उसी के हिसाब से जो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए हैं, उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे एकदम सब कुछ मिल जाएगा। सो पहला जो है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, पहला एक नंबर क्या बोल रहा है, ईच एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सो पहला 140, 140 को कैसे लिखेंगे, 140 वही सेम फॉर्मूला, वन 270 ज़ा 140, 235 ज़ा 5, 7 ज़ा 35। सो 2 कितना है, 2 है 2 इंटू 5 इंटू 7। मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया हूँ, आप लोग ये कर सकते हो। सो 156, नेक्स्ट है 156, 156 सेम है, 156 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग 1, 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 9, 3 13। सो इसको हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो 2 कितना है, 2, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13, नंबर 3, 3 8 2 5। इसको भी हम लोग सेम मेथड से कर सकते हैं, 3 8 2 5, लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, रिमेनिंग 32, 5 6 ज़ा 30, रिमेनिंग 25, 5 5 ज़ा 7 6 5। नेक्स्ट फिर से 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 16, 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15,
नेक्स्ट क्या करेंगे, 3, ये क्या है भाई, ये सही हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 26, तो 5 5 ज़ा होगा, 5 5 ज़ा 155। नाउ 3 5 ज़ा 15, ये होगा 3। फिर से डिलीट करता हूँ इसको, 3 8 2 5 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 7 ज़ा 35, सो 7 यहाँ पे आ गया, 3 2, सो 5 6 ज़ा 32, सो रिमेनिंग है 2, 5 5 ज़ा 5। नेक्स्ट फिर से 5 है पीछे, तो 5 से ही करेंगे, 5 1 ज़ा 5 26, 5 5 ज़ा इंटू 3। अब ये सही है। अब ये 3 से जाएगा कि नहीं कैसे मान सकते हैं, 1 + 5 + 3 टोटल 9 है, 9 डिविजिबल बाई 3, सो ये 3 से जाएगा। 3 मतलब 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 17, सो इसको 3 × 3 × 5 × 5 × 17, मतलब 3 × 5 टू द पावर 2 17। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 4 नंबर पे हम लोग मूव कर रहे हैं, 5 0 0 5, इसको ही वही करते हैं, 5 0 0 5, यहाँ पे लास्ट में 5 है तो हम लोग इजीली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 1, इसको 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, तो 7 से एक बार ट्राई करते हैं। 7 से ट्राई करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 3 0, 7 4 ज़ा 28 एंड 21, सो 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट इसको 11 से ट्राई कर सकते हैं, 7 से नहीं होगा, 7 2 ज़ा 3 रिमेनिंग, सो 11 से ट्राई कर सकते हैं। 11 से ट्राई करेंगे तो 13, सो इसका जो प्राइम फैक्टर है 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। सो लास्ट नंबर जो है वो हम नहीं करेंगे, ये तुम लोग एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द पेयर ऑफ, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेता हूँ, हाँ। LCM HCF of the following pair of integers and verify that LCM and HCF equals to product of two number। तो फॉर्मूला को भी हम लोगों को वेरीफाई करना है। सो पहला नंबर क्या है, 26, 2 का पहला है 26 and 91,
सो प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेता हूँ। 26 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टर है 7 इंटू 13। सो क्या बोला, पहले एचसीएफ को निकालना है। तो एचसीएफ क्या है, एक ही कॉमन है 13। एलसीएफ क्या है, एलसीएम है 2 इंटू 7 इंटू 13। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 182। सो आ गया एलसीएम और ये। सो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। 26 9 6 54 4 5 रिमेनिंग 9 2 18 18 5 23। सो टोटल वुड बी 6 6 3 2। दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ हम लोग अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला वेरीफाइड हो जाएगा। 6 8 3 24 4 रिमेनिंग 2 5 इंटू 182। सो 6 6 3 2। सो बोथ आर इक्वल। सो नाउ प्रूव HCF into LCM equals to A into B। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 नंबर का क्या है, 510 एंड 92। सो हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 510 इसको फैक्टर करने में क्या होगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 5 जा एंड 5। 3 से कर सकते हैं क्योंकि सम है 12, तो 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 3। सो 8 5। नेक्स्ट हम लोग 5 से करेंगे, लास्ट में 5 है तो 17। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। नाउ 19 को हम लोग फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, 92 2 46 2 23। 23 cannot be divided by, because it's a prime number, 2 into 2 into 23। नाउ HCF क्या होगा, सेम प्रोसेस। कॉमन कौन सा है, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 2 स्क्वायर इंटू 23। सो 2 ही कॉमन है तो 2 एंड 2 का मिनिमम पावर है 1। सो HCF होगा 2। LCM क्या होगा, 2 का मैक्सिमम पावर है 2, 2 बार 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सो मैं ये मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, डायरेक्टली लिख दूँगा 2 3 4 6 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, A इंटू बी मतलब प्रोडक्ट। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 510 को 92 से तो हम लोगों को मिलेगा 46920। और HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब HCF है 2 इंटू 23460, तो वही सेम आएगा 46920।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 का 3 नंबर 3, 3, 6 एंड 54। सो क्या क्या करना है, ACF निकालना है, LCM निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और A एंड B को भी मल्टीप्लाई करना है। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। सो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, ACF, LCM एंड ACF निकालना है प्राइम फैक्टराइज मेथड में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड ACF निकालना है। सो यहाँ पे नंबर पहले 2 डिजिट था, अभी 2 नंबर था, अभी 3 नंबर से। सो फर्स्ट वन 12, 15, 21, ठीक है। सो 12 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 क्या है, 3 इंटू 5। 21 कितना है, 3 इंटू 7। सो ACF मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉमन नंबर कौन सा है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 3 यहाँ पे है, तो 3 लिखता हूँ। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 7 भी वैसे ही है, तो ACF है 3। अब LCM क्या है, अच्छा इसको पहले मैं लिख देता हूँ 2 to the power 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। सो क्या क्या यूनिक प्राइम फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 to the power स्क्वायर है। सो ये कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 12 इंटू 5 इंटू 7, 60 इंटू 7 इक्वल्स टू 420। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नंबर 2। ये है नेक्स्ट, ये हो गया, ये कर दिया, एक हुआ, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये होमवर्क है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये भी होमवर्क है। सो अब ये करेंगे। सो एक नंबर है 17, 23, 29। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 17 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। सो ACF क्या होगा, ACF है, कॉमन है 1, तो यहाँ पे ACF 1 होगा। LCM क्या है, 17, 23, 29, ये इक्वल कितना होगा, 1, 1, 3, 3, 9। मैं यहाँ को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। सो नेक्स्ट क्या है, नंबर 3, 8, 9, 25। 8 मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 मतलब है 3 इंटू 3। 25 मतलब है 5 इंटू 5। सो यहाँ पे देखता हूँ कोई भी कॉमन नहीं है, सो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। सो ACF क्या होगा, ACF होगा, आप लोग बताइए।
1। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वही है 2 टू द पावर एलसीएम 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5 to the power 2, मतलब वही 8 9 25 जिसको मल्टीप्लाई करने से 1800। सो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4, HCF 306657 इक्वल्स टू 9। तो LCM क्या होगा? ओके, हम लोग फॉर्मूला जानता हूँ। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई। सो नंबर से 306657 ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला हम लोग को पता है। तो HCF क्या दिया हुआ है? 9 इंटू LCM, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 306 इंटू 657 LCM 306 इंटू 657। तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 3 से 3 होगा, यहाँ पे है 102। यहाँ पे टोटल सम कितना है? 102 का 3 है, तो 3 से फिर से डिवाइड होगा। सो 3 यहाँ पे होगा 3 3 ज़ा 1 रिमेनिंग 4 ज़ा। सो 34 इंटू 657 इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338 निकलेगा। यही है आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर। सेम है जैसे पहले 4 टू द पावर n हम लोग किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, कि यहाँ पे 6 टू द पावर n दिया हुआ है। सो चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो हम लोग इसको क्या रख सकते हैं? 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो और हम लोग पहले देखे हैं 0 होने के अगर लास्ट में 0 आएगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 बोथ। सो यहाँ पे 2 है बट 3 नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ फॉर वैल्यू n इक्वल्स टू 1 वी कैन राइट 2 इंटू 3 1, मतलब 2 इंटू 3 एक बार। फॉर n इक्वल्स टू 2 2 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। फॉर n इक्वल्स टू 3 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 टू द पावर 3, मतलब क्या है? 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 डॉट 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 डॉट। सो n का कोई भी वैल्यू से देख सको ये रिपीट हो रहा है। 2 और 3 का जो प्राइम फैक्टर है वही रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे 5 मिसिंग है, 5 इज़ मिसिंग। सो इट्स नेवर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 5 कभी नहीं आ सकता है। सो इट 6 टू द पावर n cannot end with the digit 0. We can write as a conclusion 6 to the power n cannot end with
digit 0 for any natural number in ओके। सो नेक्स्ट क्या है? नंबर 6, नंबर 6, explain why 7 into 13 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 these number are composite number. Check. Number are of two types, prime and composite. So number कितना टाइप का होता है? एक है प्राइम और एक है कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर जैसे 2 है, इसको प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं? ये इट कैन बी डिवाइडेड, एक से हम लोग भाग कर सकते हैं और ये खुद का जो नंबर है वो इसे डिविजिबल हो डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 कैन बी 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैन बी 2, बट 4 इज नॉट प्राइम नंबर because 4 can be divided by 2, that is not 1 and that is not 1 and that is not 4, so 4 is also composite number. so ये यहाँ पे जो पहला नंबर दिया है उसको हम लोग चेक करेंगे। composite number other than 1 and itself has different factor, so हम लोग उसको चेक करेंगे। 7 multiplies with 11 13 plus 13, को कॉमन ले लेता हूँ। 7 into 11 plus 1 13, 77 plus 1, so 13 into 78, इसका मतलब है 13 into 13 into 6, so given expression has 6 and 13 at its 13 6, इसका फैक्टर जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दो फैक्टर्स है 13 एंड 6। सो प्राइम नंबर जैसे बोला कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन है प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, बट कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सो ये जो नंबर है इसका जो फैक्टर है अदर देन 1 मतलब 13 भी है 6 है। सो दिस नंबर वी कैन कंक्लूड दिस नंबर एज अ कॉम्पोजिट नंबर। सो नेक्स्ट क्या हुआ है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, so 5 को कॉमन लेता हूँ। 5 into 7 into 6 into
4 into 3 into 2 into 1 plus 1, इसका मतलब है 5 into 1008 plus 1, so 5 into 1009. अब क्या हुआ देखता हूँ, 5 into 1009, सो इस नंबर का एक फैक्टर ये है और 1009 भी एक फैक्टर है। सो इसको नहीं, ये प्राइम फैक्टर है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लास्ट में 2 3 4 नहीं, हाँ प्राइम फैक्टर ही है। सो 1009 cannot be factorized further, therefore the given expression has is factor 5 and 1009 as its factor, so it is a composite number, composite number. सो इसको हम लोग कर लिए। लास्ट वन इज द सेवेंथ में क्या है, देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सर्कल पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. It's Sonia and Ravi. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, both are moving. So after how many minutes they will meet again at the starting point? So क्या बोला है, एक सर्कुलर पाथ है, एक फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड में सोनिया और रवि दोनों मूव कर रहे हैं। सोनिया का टाइम लगता है 18 मिनट्स टू कंप्लीट इट एंड रवि को टाइम लगता है 12 मिनट्स टू कंप्लीट इट। सो अगर सेम डायरेक्शन में दे लोग जाएगा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट में कितना टाइम के बाद फिर से ये लोग मिलेगा। सो 18, 12. So LCM time taken by Sonia and Ravi for completing one round of path respectively 18 minutes and 12 minutes. So जो LCM यहाँ पे जो निकलेगा वही होगा मिनट, उसके बाद फिर से ये लोग सेम पाथ में आएगा। सो 18 का फैक्टराइज कर लेता हूँ, 2 into 3 into 3 and 12 equals to 2 into 2 into 3, so 2 into 3 to the power 2 equals to 2 to the power 2 into 3। LCM क्या है, 2 to the power 2 into 3 to the power 2 equals to 36 मिनट्स। अब अगर देखा जाएगा, देखिए ये एलसीएम में ये लोग क्यों मीट करेगा, 18 मिनट्स के बाद सोनिया यहाँ पे आएगा और 18 मिनट्स के बाद सोनिया आएगा। रवि 12 मिनट्स के बाद एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, मतलब 36 मिनट्स में इसका 2 चक्कर लगाएगा और रवि 3 चक्कर लगाएगा, लेकिन 36 मिनट में फिर से मीट करेगा। सो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो हम लोग फिर से इसका ही जो सेकेंड पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।